हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर। जिस प्रकार से सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई व अन्य एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन में, आपके सहयोग में दिन रात मेहनत और लगन के साथ लगी रही है, उसी प्रकार से सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी एक सुनहरा मौका लेकर आया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर, अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकिंग एग्जाम बाय एससीए। इस चैनल के माध्यम से आप बैंकिंग सेक्टर में आने वाली किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स हो। इस चैनल पर आपको एग्जाम में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यूनिक मेथड व यूनिक अप्रोच बताई जाएगी, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं और एग्जाम के उस लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर में आने वाली वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस हर वर्ष मेनली 3 पोस्ट की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट कराता है। पहला है आपका आईबीपीएस पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरा है आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और तीसरा है आपका आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस ने जनवरी में ही इन तीनों पोस्ट की एग्जाम डेट्स को डिक्लेयर कर दिया था, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी जुलाई के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। और इसके साथ में ही आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आ चुका है। इसको फॉर्म फिल करने के लिए जो टाइम है वो है आपका 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। तो अभी भी आपके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। आप लोग अपने इस फॉर्म को जाकर फिल कर दीजिए और अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। और इसके साथ में ही आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की जो वैकेंसी है वो भी आपके जून मंथ में आई थी, जिसको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी 27 जून, जिसको बढ़ाकर कर दी गई थी 30 जून। तो जिन भी नहीं भरा होगा, उम्मीद करता हूँ उन्होंने भी अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। और अब आपके प्रीलिम्स को होने में 30 से 40 दिन का वक्त है, क्योंकि अगस्त के ही मंथ में आपकी आरआरबी के भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होने हैं और आपके आईपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होना है। तो आप लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दीजिए और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको एग्जाम में आने वाले हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आपके प्रीलिम्स से पहले आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस कैसे होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है और कौन कौन से टॉपिक्स पर हमको फोकस करना है, इन सब चीज़ों पर हम आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे इस आईबीपीएस आरआरबी की हम बात करें अगर, तो आईबीपीएस आरआरबी में हमारे कितने सेक्शंस हैं? प्रीलिम्स होना है और मेंस होना है। 2 सेक्शन होने हैं, किसमें? ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी में। जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसमें 2 चरणों में एग्जाम होने हैं, प्रीलिम्स और मेंस। जबकि जो स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है उसमें आपके 3 फेज हैं। पहला आपका प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है, और इसके बाद जो तीसरा है वो आपका है इंटरव्यू। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में और सेक्शन के बारे में। तो जो हमारा, चाहे हम आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या स्केल 1 की बात करें, दोनों में ही पैटर्न सेम है। प्रीलिम्स का पैटर्न दोनों में ही सेम है। इसमें आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने हैं और 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स से होंगे? 40 मार्क्स के। इसके साथ में ही न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन आने हैं और ये 40 क्वेश्चन भी आपके 40 मार्क्स से होंगे। और इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कुल 45 मिनट का टाइम रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको यूनिक मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप देखकर ही टिक कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनको उसके हिसाब से टाइम देना है। इसके बाद जब हम इस प्रीलिम्स एग्जाम्स को पास कर लेंगे तो समझना ये है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग का मतलब हुआ कि जितना भी मार्क्स आप इसमें लाएंगे
वो ऐड नहीं होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ सकें। तो आपको उतने ही नंबर लाने हैं जितने क्वालिफाइंग है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि कितना होने वाला है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा ताकि आप मेंस में बैठ सकें, ठीक है। क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे आप कितना भी ज़्यादा लाएंगे तो वो नंबर ऐड नहीं होना है, लेकिन इसकी जो है मेरिट है वो 80 में मानकर चलिए आपको 70 क्वेश्चन तक तो करने ही होंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी ईजी होता है। अदर एग्जाम्स के कंपेरिजन में क्वेश्चन के लेवल ईजी होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेरिट जो है काफ़ी हाई चली जाती है। 45 मिनट में इसकी मेरिट 70 या 70 प्लस क्वेश्चन के आसपास रहती है। और जब हम यहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो आएगा मेंस का। तो मेंस का एग्जाम भी पैटर्न दोनों का सेम है, चाहे वो स्केल 1 हो या आरआरबी हो। तो आरआरबी के लिए भी हमारा क्या है, सेम चीज़ है, रीजनिंग आएगा आपका और जनरल अवेयरनेस आना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, और जो हमारे यूपी माध्यम के बच्चे हैं, मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो जनरली हिंदी मीडियम को पसंद करते हैं, तो वो अपना हिंदी माध्यम से इस पेपर को लिख सकते हैं। और जो दूसरा है आपका, वो जो 5वां सब्जेक्ट है वो आपका है कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर आपके कंप्यूटर स्किल को भी टेस्ट किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि रीजनिंग में मेंस में आपके आने वाले हैं 40 क्वेश्चन, और ये जो 40 क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना होता है, ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना होता है। तो इसका जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो भी 40 क्वेश्चन ही आएंगे, और ये जो नंबर होंगे ये 40 मार्क्स के ही होंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी आपको 40 क्वेश्चन ही आने हैं, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन ही आने हैं। ये गलत प्रिंट हो गया है। और ये जो 40 क्वेश्चन होंगे ये कितने के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज है, इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। और जो आपका 5वां सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज का, ये भी 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको इसके मिलेंगे कुल 20 मार्क्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल कितना आया, 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन के मिल कितने रहे हैं, 200 मार्क्स। जबकि 100 मार्क्स में आपको मिल रहे हैं मैथ से और रीजनिंग से आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, और बाकी के 100 मार्क्स आपको मिल रहे हैं 3 सेक्शन से, इंग्लिश से, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से और कंप्यूटर नॉलेज से। तो आपका यहाँ पर भी मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, और प्रीलिम्स में भी सिर्फ मैथ रीजनिंग है। इसके बाद जो स्केल 1 के बच्चे हैं वो बैठेंगे मेंस में, मेंस के बाद बैठेंगे इंटरव्यू में। और जबकि जो ऑफिस असिस्टेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी मेंस के आधार पर बनाई जाएगी। जिसमें अगर जो बच्चे मेंस में जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होने वाला है, वहाँ पर आपका जो मेंस का वेटेज है वो है आपका, मेंस का वेटेज आपका 80% है, और आपका इंटरव्यू का वेटेज है 20%। क्या हो रहा सर ये, मेंस का वेटेज 80% होगा, और इसके बाद जो इंटरव्यू होना है उसका वेटेज है 20%। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है स्केल 1 की वैकेंसी में, वो आपका 3 फेज से होकर होना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जबकि मेंस और इंटरव्यू से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रीलिम्स यहाँ पर भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर ही रहने वाला है। तो ये हमारा था एग्जाम पैटर्न, किस प्रकार से ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1 का मतलब हुआ एक हिसाब से कलर की वैकेंसी है, और जो स्केल 1 की वैकेंसी है उसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की वैकेंसी भी कहते हैं। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने होंगे, उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो चाहे वो आपका IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक का ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 स्केल 2 की वैकेंसी हो, या आपका IBPS क्लर्क हो, या आने वाली वैकेंसी IBPS PO हो, सब में आपका सिलेबस सेम रहने वाला है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो आइए हम समझते हैं। आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग आना है, जिसमें आपको नंबर सीरीज पढ़ने हैं, ऑड वन आउट पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट या डायरेक्शन बेस्ड हो सकता है, और मिसलेनियस और भी अदर टाइप्स के हो गए, एनालॉगी, वर्ड फॉर्मेशन, फिक्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स,
और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसके आगे जो हम देखते हैं हमारा जो सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स का यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। आपका जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है यानी जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको काफ़ी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में आपकी कैलकुलेशन को चेक किया जाता है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को चेक किया जाता है, आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। इसके बाद है हमारा नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज। ये जो है आपके किसी भी एग्जाम का सबसे बेसिक चैप्टर है। जो परसेंटेज चैप्टर है इसी पर आपके आगे वाले चैप्टर्स, जो बहुत सारे चैप्टर्स वो इसी पर बेस्ड होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सब चैप्टर आपके परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो आपका टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से तो क्वेश्चंस हर एग्जाम में ही बनते हैं। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईबीपीएस, फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी। इसको समझते हैं ये क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और फिर हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए जाएंगे और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x दिया होगा वेरिएबल और दूसरा y दिया होगा, तो हमको रिलेशन पता करना है कि x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x और x इज इक्वल टू y और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इस प्रकार के हमको रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी आपके अब जब तक बैंकिंग में ही थे, अब आपके एग्जाम्स एसएससी एग्जाम्स में भी इसका वेटेज बढ़ चुका है, तो आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर को भी देखना है। इसके साथ में प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से तो आप मानकर चलिए 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं और आने को 3 आ सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन कैसे 5-5 नंबर के, एक डीआई पर आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन देकर बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, तो एक ऐसा कोई डेटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट दे आपसे उस पर 5 क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके बाद आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे जो आरआरबी की एग्ज़ाम है उसमें इसका प्रीलिम्स में कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके सिर्फ मैथ और रीजनिंग आने हैं। लेकिन जो आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि आपको आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्ज़ाम देखना है और साथ में जब आरआरबी की मेंस एग्ज़ाम होनी है उसमें भी इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, पैराजम्बल, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपका लर्निंग पार्ट है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस। आपको इंग्लिश के सिलेबस के बाद हम आगे ले चलते हैं। तो हमने मैथ्स का सिलेबस देख लिया, रीजनिंग देख लिया, इंग्लिश देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे कंप्यूटर का सिलेबस। अभी जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। आप एसएससी के एग्जाम्स में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हालांकि अब तो इसका भी एक सेक्शन आने लगा है, लेकिन ये जो बैंकिंग के एग्जाम्स में कंप्यूटर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको इसको भी अच्छे से देखते हुए चलना है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, ट्रोजन्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ये था आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, जहाँ पर आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस मतलब आपको एसएससी की तरह सब कुछ नहीं पढ़ना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करना है। हमारा सिर्फ बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस कह सकते हैं, हमको बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को पता होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस को। इसमें हमको पढ़ना है करंट इवेंट्स इन फाइनेंशियल वर्ड्स, मतलब करंट अफेयर्स को देखना है, फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसके बाद हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंक अकाउंट्स, एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनीज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ लोन्स,
बैड लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस जो हमको बैंकिंग के एग्जाम्स में पढ़ना होता है। अब आइए हम देखते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में, क्योंकि आईबीपीएस ने जनवरी में ही एग्जाम डेट्स को डिक्लेयर कर दिया था, तो हमको एग्जाम डेट्स भी पता है, तो हम अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छे से एक अपना प्रोसीजर बना सकते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हम उस सिलेबस को भी देखते हैं और उनके डेट्स को भी देखते हैं। तो ये है आपका एग्जाम डेट्स, ये है आईबीपीएस क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम डेट। अगर हम क्लर्क की बात करें जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 21 जुलाई जिसका लास्ट डेट है, उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स होने के लिए 3 डेट हैं, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त। मतलब आज से अगर हम देखें तो हमारे पास 24 दिन उधर और 20 दिन इधर, मतलब 24 से और 20 दिन के आसपास हमारे पास लगभग 50 दिन अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 50 दिन का टाइम हम लोग के पास बचा हुआ है इसके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आपका मेंस होना है, वो होना है अक्टूबर में, 13 अक्टूबर में, और फिर हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम होना है अक्टूबर में, प्रीलिम्स का होना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में ही इसके भी प्रीलिम्स के एग्जाम्स होने हैं, और जिसका मेंस होना है 30 नवंबर को। इसके साथ ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी जो है, इसका प्रीलिम्स होना है 9 नवंबर 2024 और होना है 14 दिसंबर 2024। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के बाद ही आपका एसओ का फॉर्म आएगा। तो अभी आपके ये फॉर्म आ चुके हैं, इसकी तैयारी करनी है आपको। आप हमारे इस चैनल के पर जुड़े रहिए, आपको सब कुछ कंटेंट, रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, और जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कराएं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहे और आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। इसके साथ में ही अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट्स हमको स्केल 1, स्केल 2, 3 सबकी एग्जाम डेट्स हमको पता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स जो होनी है ऑफिस असिस्टेंट या फिर स्केल 1 के लिए, वो होनी है आपकी 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त। तो इन डेट्स को आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम होनी है, मतलब 30 से 40 दिन, अगर लास्ट डेट के हिसाब से देखें तो 30 से 40 दिन, वैसे हमारे पास 25 दिन का ही समय रह जा रहा है। तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, और आपको फिर अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का ऑफिसर स्केल 1 का मेंस होना है 29 सितंबर को, और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो एग्जाम होना है वो है 6 अक्टूबर को। तो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए, अपने सिलेबस को देखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हर उन स्टूडेंट तक ये चैनल और ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये पहुँच सके और वो इस चैनल का लाभ उठा सकें। और इसके साथ में ही अगर हम कुछ और बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को अगर हम देखें, तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में आपकी वैकेंसी कितनी आई हुई है? 5709 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके साथ में ही आरआरबी स्केल 1 की वैकेंसी है 3551, और जो आपकी आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3, जो स्केल 2 और 3 की वैकेंसी है वो है 921 वैकेंसी। स्केल 2 और 3 में आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे कि आपको ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 बनने के लिए सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जबकि इसमें आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, जो जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो आईबीपीएस क्लर्क में आपकी वैकेंसीज हैं 6128 वैकेंसीज हैं। तो 6128 वैकेंसीज क्लर्क की हैं और 10,181 वैकेंसी आरआरबी में हैं। तो कुल मिलाकर 16,000 प्लस वैकेंसीज आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है आपका। जुलाई से लेकर दिसंबर तक अभी 2 पोस्ट आनी बाकी हैं, तो लगभग बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।